मित्रों, द्रुपद और द्रोणाचार्य बचपन में एक ही स्कूल में पढ़ते थे, इसलिए दोनों बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। एक दूसरे को खिलाते थे, एक दूसरे को नहलाते थे। और द्रुपद बार बार कहते थे कि जब मैं राजा बनूंगा तो मेरे पास जो कुछ भी रहेगा सब आधा तुम्हारा हो जाएगा। तो बाद में फिर दोनों एक दूसरे के शत्रु बन गए। पुनः फिर ऐसी परिस्थिति बनी कि एक दूसरे के दबे मन से मित्र बने। ये सब कहानी सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। बहुत ही अच्छा कहानी है, ज्ञानवर्धक कहानी है। द्रुपद और द्रोणाचार्य एक ही विद्यालय में बचपन में पढ़ते थे। दोनों में बहुत अधिक मित्रता था। दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा रहते थे, एक दूसरे के साथ पढ़ते थे, एक दूसरे को खाना खिलाते थे, एक दूसरे को नहलाते थे। बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। द्रुपद बार बार कहते थे द्रोण से कि जब मैं राजा बन जाऊंगा तो मेरे पास जो कुछ भी रहेगा उसमें जितना मेरा अधिकार रहेगा उतना तुम्हारा भी अधिकार रहेगा। संयोगवश द्रुपद राजा बन गए और द्रोणाचार्य तो ब्राह्मण थे। ब्राह्मण गरीब होते ही हैं, ये बहुत ही गरीब थे। द्रोणाचार्य को एक पुत्र हुआ। पुत्र को पिलाने के लिए इनके पास दूध नहीं था। एक दिन इनकी पत्नी कही कि कहीं से गाय का व्यवस्था करते, बच्चे को दूध के बदले में मुझे आटा घोर करके पिलाना पड़ता है। तो इनको बड़ा ग्लानि हुआ। अब याद आया कि द्रुपद हमारा मित्र था, कहता था कि मैं राजा बन जाऊंगा तो सब कुछ मेरा तुम्हारा समान अधिकार रहेगा। तो जाते हैं उन्हीं के यहाँ, एक गाय मांग लाते हैं जो बच्चे को दूध पीने के लिए हो जाएगा। जब उनके यहाँ गए तो सिपाही रोका। तो सिपाही के भाई हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, हमको जो कुछ भी कहना है उन्हीं से कहेंगे। तो सिपाही ले गया उनको, कहा कि जो ये आपके मित्र हैं और कह रहे हैं कि हमको जो कुछ भी कहना है सब उन्हीं से कहेंगे, तो इसलिए ले आए हैं। तो द्रुपद ने पूछे कि तुम कौन हो? तो कहे कि आप भूल गए, बचपन में हम दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र थे, ऐसे ऐसे हम लोगों की मित्रता थी। सारा बात बतला है। तो द्रुपद हंसने लगा और कहा कि बचपन में तो लोग बहुत सा गलतियाँ कर जाता है, तो क्या वह ज़िंदगी भर निभाएगा? बचपन की बात को भूल जाओ। तुमको इतना भी ज्ञान नहीं है कि एक राजा और एक भिखारी कैसे मित्रता हो सकता है। और उस पर से भी तुम गलती करते हो कि राजा से बोलने का एक तरीका होता है, तुम करके बोल रहे हो। तुमको ज़रा सा भी ज्ञान नहीं है। बड़ा फटकारा द्रोणाचार्य को द्रुपद ने। द्रोणाचार्य को इस बात से बहुत ही आंतरिक तकलीफ हुई और ये हक्का बक्का रह गए। और वहाँ से ये कह करके चल दिए कि ठीक है द्रुपद, जब तुम ये कह रहे हो कि मित्रता बराबर वालों से होता है, तो जब मैं तुम्हारे बराबर का हो जाऊंगा उस दिन मैं पुनः तुमसे मिलूंगा। उसके बाद वहाँ से बड़ा अपमानित होकर के सीधे हस्तिनापुर आ गए और यहाँ राजकुमारों का गुरु बन करके उन लोगों को शिक्षा देने लगे। उस राजकुमार में एक अर्जुन बहुत ही तेजस्वी था, जो इनका सबसे प्रिय शिष्य था। अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। तो जब राजकुमारों का शिक्षा पूर्ण हो गया तो उसके बाद गुरु दक्षिणा की जब बात आई कि गुरु दक्षिणा अब देना है गुरुकुल से जाने के समय, तो द्रुपद ने गुरु दक्षिणा में द्रुपद को बंदी बनाने के लिए ही द्रोणाचार्य मांगे कि जो हमको गुरु दक्षिणा में पंचाल नरेश द्रुपद को बंदी बनाकर ला देगा, वही मेरा गुरु दक्षिणा चाहिए। जो उसको बंदी बनाकर ले आवेगा वही मेरा गुरु दक्षिणा दे पाएगा। तो अर्जुन प्रतिज्ञा किया, उनका पाँव छू करके, गुरुदेव आप मुझे आशीर्वाद दें, मैं आपके आशीर्वाद से द्रुपद को बंदी बना करके आपके चरणों में डाल दूंगा। और यदि मैं ऐसा नहीं कर सका तो मैं ये भी प्रण करता हूँ कि ये धनुष तोड़ करके आपके चरण में डाल दूंगा और फिर ज़िंदगी में कभी धनुष नहीं उठाऊंगा। द्रोण को अर्जुन पर बहुत विश्वास भी था। उसके बाद अर्जुन को आशीर्वाद दे करके विदा किए। दुर्योधन सब पहले जाकर के उससे युद्ध लड़े, तो दुर्योधन से तो बड़ा बुरी तरह हार करके चले आए। उसके बाद अर्जुन गए युद्ध लड़ने के लिए। भीम और अर्जुन दो ही आदमी युद्ध लड़े, बाकी सब वैसे ही थे। तो ये दो ही आदमी लड़ करके भीम उनके सेना को परास्त किए और अर्जुन अपने बाणों के चमत्कार से द्रुपद को हक्का बक्का कर दिए। द्रुपद हक्का बक्का रह गए अर्जुन का बाण कला देख करके। और अर्जुन को द्रुपद को अर्जुन ने नागपाश में बांध लिया और बांध करके ला करके गुरु के चरण में ला करके सौंप दिया कि गुरुदेव लीजिए, मैं आप
के शत्रु द्रुपद को बांध लाया हूँ। तब गुरु द्रोण ने कहा कि द्रुपद, तुम तो हमको कहे कि मित्रता बराबर बालों में ही होता है, तो अब तो तुम हार चुके हो, अब तुम्हारा पास जो कुछ भी था सब मेरा हो गया। तो हाँ, तो तब कहा कि ठीक है कि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मित्र बने रहें, तुम्हारे ऐसे हम निर्दयी नहीं हैं, तो मैं आधा राय तुम्हें लौटाता हूँ, क्या तुम्हें स्वीकार है? तो द्रुपद बड़ा सहर्ष स्वीकार किया कि चूँकि युद्ध में बंदी बन के आया था तो